जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं का समाधान हुआ है और विधायक के पास आने वाले दिनों में विकास के लिए प्लानिंग क्या है। लेकिन सबसे पहले एक नजर बानसूर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर। अलवर की पहाड़ियों के बीच बसा अलवर का इतिहास बेहद प्राचीन है। दिल्ली एनसीआर में शामिल ये शहर राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक शहर के साथ 8वां बड़ा नगर भी है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। अलवर हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। पिछले कुछ सालों में अलवर जिला गो तस्करी और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। ऐसे में गो तस्करी का मुद्दा चुनाव प्रचार का केंद्र भी बना। अलवर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों में बेहद अहम मानी जाती है बानसूर विधानसभा सीट। बानसूर का पौराणिक नाम बाणासुर था। कहा जाता है इस क्षेत्र में जंगली सुअरों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, जो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया करते थे। इससे परेशान होकर 1925 में बानसूर के नीमूचाना गांव के किसानों ने तीर और बाण से उन्हें भगाया था। तब से इसका नाम बानसूर पड़ा। बानसूर का किला स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जो अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता है। बानसूर के किले को देखने दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं। यहाँ धार्मिक आस्था का प्रतीक मनसा माता का भव्य मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। बानसूर में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,21,000 है। इस सीट पर गुर्जर और यादव मतदाताओं का खासा प्रभाव है। यहाँ की 14% आबादी अनुसूचित जाति है। बानसूर की वर्तमान विधायक कांग्रेस की शकुंतला रावत हैं। शकुंतला रावत इस सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बनी हैं। 1995 में जिला परिषद की सदस्य चुनने के साथ ही शकुंतला रावत की राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और प्रदेश में महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। बानसूर में सड़क, पीने का पानी और रोजगार हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है। वर्तमान विधायक शकुंतला रावत जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई हैं? क्या स्थानीय जनता विधायक के कामकाज से संतुष्ट है? ये हम आपको बताएंगे आगे। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में बानसूर की कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत ने जनता से, लोगों से क्या क्या वादे किए थे। उन वादों को पूरा करने के लिए विधायक जी क्या क्या कर रही हैं। विधायक के विकास के दावे पर जनता कितनी संतुष्ट है, देखिए ये रिपोर्ट। बानसूर की वर्तमान विधायक शकुंतला रावत जमीन से जुड़े नेताओं के तौर पर जानी जाती हैं। जमीन से जुड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। आजादी के बाद से ही आहोर विकास को लेकर हमेशा से उपेक्षित रहा है। वर्तमान कांग्रेस विधायक ने चुनाव के दौरान बानसूर की जनता को विकास का भरोसा दिलाया था। लोगों का कहना है कि आम लोगों की समस्या को दूर करने को लेकर विधायक हमेशा सक्रिय रहते हैं। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बिना भेदभाव के विधायक हमेशा खड़ी रहती हैं। लोगों का कहना है कि वो विधायक के कामकाज से बेहद संतुष्ट हैं। मेरा रहता है जनता की सेवा करना, गांव का विकास करना, गरीब का विकास करना, कोई दुखी नहीं रहे, ये मेरा टारगेट रहता है। बहुत ही अच्छे कार्य करती हैं और उनके कार्यों में कोई भी वो नहीं है कि सब काम बढ़िया बढ़िया होते हैं उसको। बानसूर विधायक 11 महीने के कार्यकाल में विकास के तमाम दावे कर रही हैं। विधायक का दावा है कि उन्होंने अपने प्रयास से नारायणपुर को तहसील का दर्जा दिलवाया। बानसूर में सरकारी कॉलेज के लिए वित्तीय स्वीकृति की मंजूरी दिलवाई। स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया। साथ ही ग्रामीण सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़वाया है।
उप तहसील से तहसील बनाया। पहले उप तहसील बनाया 2008 में, अब हमने उसको उप तहसील से तहसील बनाया है। तो एक बड़ा काम वो हो गया हमारे नारायणपुर वासियों के लिए। अनेक काम हुए हैं जिनको, जैसे नारायणपुर को उप तहसील से तहसील में करवाना, हरसोरा में PSC से CSC करवाना, और अनेक महाविद्यालय के लिए जैसे वित्तीय स्वीकृति जारी करवाना। ये बानसूर में हमेशा से ही सड़क और पानी बहुत बड़ी समस्या रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि विधायक के प्रयास से बानसूर में इस तरह की समस्याएं दूर हो गई हैं। बानसूर की मुख्य समस्या थी एक तो रोड और पानी जी, जो आज बानसूर की जनता को सब कुछ नजर आ रहा है। चारों तरफ डबल रोड है बानसूर में, और पानी की पूरी व्यवस्था है। जनता सारी संतुष्ट है इस बात के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में बानसूर हमेशा से पिछड़ा रहा है, लेकिन विधायक शकुंतला रावत के प्रयास से सरकारी कॉलेजों को मंजूरी मिल गई, स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया गया। विधायक के कामकाज से ज्यादातर जनता संतुष्ट नजर आ रही है। तक जो भी नेता थे उन्होंने वैसे घोषणा की थी, लेकिन हमारी विधायक जी ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। हरसोरा में PSC से CSC करवाना, और अनेक महाविद्यालय के लिए जैसे वित्तीय स्वीकृति जारी करवाना, ये सारे काम। बानसूर की जनता ने क्षेत्र के विकास को लेकर वर्तमान विधायक पर भरोसा जताया है। हालांकि कामकाज के लिहाज से विधायक के पास बहुत ही कम वक्त मिला है, लेकिन आने वाले समय में बानसूर के विकास को लेकर विधायक के सामने बड़ी चुनौती होगी। जनता विकास के कामों से वर्तमान विधायक के कामकाज को परखेगी। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। और इधर बानसूर के विधायक शकुंतला रावत का कहना है कि उन्होंने छोटे से कार्यकाल में बानसूर में सड़क और पानी की समस्या को दूर कर दिया है। बानसूर के विकास को लेकर क्या है विकास की प्लानिंग, जी मीडिया संवाददाता ने विधायक से खास बातचीत की। हम आपको बता दें, शकुंतला रावत जी जो बानसूर अलवर से विधायक हैं, सबसे बड़ी बात है कि अलवर की 11 विधानसभाओं में जो शकुंतला रावत हैं वो अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। प्रदेश में भी महिला संगठन में प्रमुख जिम्मेदारी वो निभा चुकी हैं। लेकिन हम प्रदेश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि आखिर आप किससे इंस्पायर होकर राजनीति में आए, आखिर कैसे शुरुआत राजनीति की हुई आपकी? राजनीति एक कुछ तो लोग आते हैं अपने नाम के लिए या अपना पोस्ट के लिए या किसी तरीके का और कोई मकसद होता है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। क्योंकि इतने दिन से 2008 से तो MLA का लड़ा, बाकी 95 से मैं हूँ कंटिन्यू जिला परिषद मेंबर। तो जब जैसे ही आज मैं हमारी पार्टी के जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी कि शायद महिला आरक्षण नहीं होता तो मैं आज यहाँ इस मुकाम पे नहीं होती। महिला आरक्षण हुआ तो जिला परिषद मेंबर 1995 में जब सीट आई, हाँ नहीं पहले तो चुनाव लड़ा था जिला परिषद मेंबर का महिला रिजर्वेशन पे, तो सारे गांव वालों ने कहा कि भाई पढ़ी लिखी बहू है और इसे चुनाव लड़ाना चाहिए। तो सभी लोग परिवार वाले भी राजी हो गए, सभी ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, मेरे परिवार ने भी और गांव वालों ने, सभी ने, और बानसूर की जनता ने भी। क्योंकि बानसूर में ही था मेरा जो गांव है मोहम्मदपुर, विधानसभा क्षेत्र बानसूर ही लगता था। तो वहाँ से फिर चुनाव लड़ते लड़ते फिर महिला कांग्रेस में बनी, जिला अध्यक्ष भी बनी, फिर प्रदेश में उपाध्यक्ष, फिर मेन कांग्रेस में सेक्रेटरी रही, फिर प्रदेश अध्यक्ष। तो मेरा टारगेट हमेशा से यही रहा कि मैं किस तरह से जनता की सेवा कर सकती हूँ, किस तरह से, चाहे PM आवास योजना अब जो बन गई, पहले इंदिरा आवास योजना थी, या BPL योजना है, या समाज कल्याण की जितनी भी योजना है, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे श्रम कार्ड बनाना है, तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं किस तरह से लाभ दे सकती हूँ। आज भी चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बीमार हो, तो उसको SMS अस्पताल हो, चाहे अलवर का हो, चाहे कोई एक्सीडेंट केस हो जिसका कोई नाम नहीं होता, तो मैं खुद कहती हूँ हॉस्पिटल में मेरे नाम से केयर ऑफ कर दीजिएगा आप। मेरा रहता है जनता की सेवा करना, गांव का विकास करना, गरीब का विकास करना, कोई दुखी नहीं रहे, ये मेरा टारगेट रहता है। क्योंकि आज तक मुझे किसी ने भी, किसी बुजुर्ग ने, महिला ने या युवा ने ये नहीं कहा कि MLA या MLA साहब, आज तक नहीं कहा मुझे। ये मेरे पद के पीछे लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं है। आप शायद गांव में मेरे साथ चल के पूछेंगे कि आपका MLA कौन है, मैं पास में खड़ी हूँ, तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये MLA है। वो सिर्फ और सिर्फ नाम से जानते हैं शकुंतला रावत।
कोई भी काम अटकता है, कोई पटवारी साइन नहीं कर रहा, कोई एसडीएम नहीं कर रहा, कोई बीडीओ साइन नहीं कर रहा, तो सीधा मुझे फ़ोन करेंगे, हाँ शकुंतला ये काम करना है तेरे को। कोई भी काम हो तो घर भी बेझिझक, महिला हो पुरुष हो कोई भी आ सकते हैं, किसी भी पार्टी का हो, किसी के सुख दुख में मैं हमेशा हाजिर रहती हूँ। ये शकुंतला रावत, हम आपको बता दें, बानसूर से विधायक हैं। हमने इनसे बात की, उनके 1 साल के कार्यकाल को लेकर उनसे जाना। इनका साफ तौर पर कहना है क्षेत्र के विकास के लिए ही उनका मेन उद्देश्य राजनीति में आना रहा है। फिर मिलेंगे, किसी और विधायक से बात करेंगे, जानेंगे एमएलए का रिपोर्ट कार्ड।